हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्माइल विद एजुकेशन। आज हम लेकर आ चुके हैं लास्ट पार्ट है बायोलॉजी का और यहाँ पर हमारी बायोलॉजी फिनिश हो जाएगी हेरिडिटी की। हम फर्स्ट पार्ट बना चुके थे, अब इसका लास्ट पार्ट है। बहुत ही छोटा सा चैप्टर है, इसलिए हम बड़ी आसानी से समझा सकते हैं और समझाया भी है मैंने। और मैंने जितने भी नोट्स बनाए हैं जिस तरीके से आपको पढ़ाया, कोशिश करिएगा ध्यान से पढ़ें, ठीक है ना। तो देखिए, अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में कि व्हेन पेरेंट्स हैविंग प्योर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, जब माता पिता में एक विपरीतात्मक गुण होते हैं, आर क्रॉस करने पर देन या निषेचन करने पर देन ओनली वन कैरेक्टर, तो केवल एक ही कैरेक्टर एक्सप्रेस प्रकट होता है इटसेल्फ अपने आप में इन द F1 जनरेशन में। क्या कह रहा है कि जब हमने अलग अलग पेरेंट्स के बीच में उनके कैरेक्टर का जब क्रॉस हुआ तो F1 पीढ़ी जो हमें प्राप्त हुई, तो जैसे आपने देखा हमें इस तरीके से प्राप्त हुई थी, है ना। तो उनमें एक विशेष गुण हमें प्राप्त हुआ, जो लंबा था उसे हमने डोमिनेंट गुण कहा था और जो बौना था उसे रिसेसिव। तो F1 कैरेक्टर में हमें एक गुण जरूर प्राप्त हुआ अपने पेरेंट्स से। तो दिस कैरेक्टर इज द डोमिनेंट कैरेक्टर, यही कैरेक्टर डोमिनेंट था या प्रभावी। एंड द कैरेक्टर या फैक्टर विच कैन नॉट एक्सप्रेस, जिसे दर्शाया नहीं जा सकता या दर्शाया नहीं सकते, इटसेल्फ अपने आप इज कॉल्ड कहा जाता है रिसेसिव कैरेक्टर। क्या कहा जाता है? रिसेसिव कैरेक्टर या अप्रभावी गुण। ये मैंने पहले भी बताया था आपको। अब आता है डाई हाइब्रिड। पहले हमने बेटा मोनो हाइब्रिड के बारे में समझा था, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। अब हम पढ़ेंगे डाई हाइब्रिड क्रॉस। तो मेंडल ने भी कैरिड आउट, जारी रखा एक्सपेरिमेंट को टू ऑब्जर्व, जानने के लिए इनहेरिटेंस, आनुवंशिकता को, टू पेयर्स, दो जोड़ों में कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, विपरीत गुणों वाले, विच इज कॉल्ड, जिसे कहा गया है डाई हाइब्रिड क्रॉस, यानी है ना डाई हाइब्रिड क्रॉस यानी द्विसंकरण निषेचन। ही क्रॉस ब्रीड पी, ही क्रॉसेस, उसने क्रॉस कराता है ब्रीड यानी ब्रीड पी प्लांट्स, यानी संकरित मटर के पौधों के बीच में, बियरिंग राउंड ग्रीन सीड, लेकर के या बो करके हरे बीज वाले, विद प्लांट्स, पौधों के साथ, बियरिंग रिंकल, झुर्री वाले, एंड येलो सीड, और पीले, यानी उसने 3 प्रकार के पौधे लिए, बीज लिए मटर के, जिनमें से एक हरे, पीले और झुर्रीदार। इन द F1, ठीक है, इन द F1 जनरेशन में ही ऑब्टेन, ध्यान से समझना, धीरे धीरे बोलूंगा, उसने प्राप्त किया ऑल राउंड एंड येलो सीड्स, सभी के अंदर गोल और पीले रंग के बीज। इट मींस, इसका मतलब ये हुआ कि राउंड एंड येलो ट्रेट्स, ये राउंड और येलो गुण बीजों का आर डोमिनेंट फीचर। कौन सा फीचर है? डोमिनेंट। डोमिनेंट किसे कहते हैं बेटा? प्रभावी गुण। वाइल, जबकि रिंकल्ड एंड ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन कैसे है? रिसेसिव माने अप्रभावी गुण। अब आगे सुनिए फिर क्या कर रहा है कि ही सेल्फ पॉलिनेटेड द प्लांट्स, उसने स्वयं परागण कराया पौधों का, ठीक है। और F जनरेशन में टू ऑब्टेन, जिससे प्राप्त की उसने कौन सी जनरेशन? F2। ही ऑब्टेन, उसने प्राप्त किया 4 डिफरेंट टाइप्स, अलग अलग 4 प्रकार की प्रजातियों के बीज, जिसमें राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो और रिंकल्ड ग्रीन, ठीक है। तो इनका रेशियो बना 9:3:1। इसको ध्यान रखिए, हम आगे समझा देंगे। तो ही कंक्लूडेड, उसने निष्कर्ष निकाला दैट की ट्रेट्स आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड, जो गुण है आनुवंशिकता के वो आत्मनिर्भर रूप से होते हैं। अब आता है कंक्लूजन। तो देखिए, राउंड और येलो के जो बीज है वो 9 के रेशियो में थे, राउंड और ग्रीन सीड 3 के में, रिंकल्ड और येलो 3, रिंकल और ग्रीन 3, वो 1। तो आपको 2 याद रखने, पहला और चौथा, कि रिंकल और ग्रीन का रेशियो 1 है और राउंड और येलो का 9 है। अब इसे आगे समझते हैं चित्र से। तो देखिए, यहां पर ये दिए गए हैं, ठीक है, जिसमें ये गुण बता रहा है। तो 9:3 का रेशियो कैसे आया, पहले ये समझते हैं, है ना। आप ध्यान रखें ना, जैसे कैपिटल वाई का मतलब येलो राउंड, और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वाई और आर का मतलब, यानी रिसेसिव गुण की बात कर रहे हैं ना, तो येलो राउंड है और वो रिंकल्ड है, रिंकल्ड ग्रीन है, ठीक है, रिंकल ग्रीन। तो देखिए, जब उसने पहली इनके बीच में जब क्रॉस हुआ डाई हाइब्रिड के बीच में, लिख रहा है ना हेटेरोजाइगस पेरेंट्स कौन से होते हैं? विषमजात। होमोजाइगस होते हैं समजात, ये हमने कल बताया था। तो बात यहां पर आती है कि F1 जनरेशन की अगर कैटेगरी देखें तो इन दोनों के बीच में जब क्रॉस कराया गया तो ये हमें फर्स्ट कैटेगरी प्राप्त हुई।
ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी जिसमें आप देखेंगे कैपिटल वाई और आर यानी येलो और राउंड यानी डोमिनेंट गुण प्राप्त हुए। जब 2 3 4 नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये वाला होगा, ये नहीं होगा। 1 2 3 4 5 समझा, 6 7 8 9। अब बचे हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है बच्चा जी। तो 9 3 का रेशियो हो गया। अब 3 का उस वाले को समझते हैं, 3 का समझते हैं दूसरा वाला, ठीक है। तो देखिए 1 2 3, यहां पर बचा 1 रेशियो, ठीक है बच्चों। मैं इसको दूसरे कलर से कर देता हूं, जैसे मैं बता देता हूं आपको। 1 2 करना ही पड़ेगा मुझे चेंज, कलर चेंज करना पड़ेगा। 1 2 3। अब देखिए ध्यान से आपको समझ में आ जाएगा। मैं कलर लेता हूं ग्रीन। देखो बेटा, तीनों को देखिए, इसमें y और r कैपिटल है, इसमें भी 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 y r कैपिटल है, इसमें भी y r कैपिटल है, इसमें भी y r कैपिटल है और इसमें भी y r कैपिटल है। इसका मतलब ये हुआ येलो और राउंड डोमिनेंट गुण हुआ। दूसरा देखते हैं 3 का रेशियो। तो यहाँ पर y कैपिटल है, स्मॉल r है। यहाँ पर देखिए y कैपिटल है, स्मॉल भी है और r डबल है, यानी हम r पर हिसाब लगा सकते हैं। तो देखो 1 डबल r, स्मॉल डबल आर और स्मॉल डबल आर, तो देन तीनों में स्मॉल डबल आर है। इसका मतलब यहां पर जो दूसरा 3 रेशियो प्राप्त हुआ है उसमें राउंड ने अपना रिसेसिव गुण जो है वो दिखाया है। यहां पर देखें तो फिर डोमिनेंट गुण में कैपिटल आर, यहां पर भी आर और यहां पर भी, ठीक है। और साथ में देखें तो यहां पर स्मॉल वाई और यहां पर स्मॉल वाई। तो इस प्रकार से इन तीनों को अगर देखा जाए, ठीक है, तो यहां पर 3 का रेशियो मिला। अब लास्ट में बचा जो पूरी तरीके से प्योर हमारा रिसेसिव गुण था, है ना, वो था ग्रीन और रिंकल वाला। बताइए समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये हुआ येलो रिंकल, इसका येलो राउंड, इसका ग्रीन राउंड और इसका ग्रीन रिंकल। ये हमें रेशियो प्राप्त हुआ। दोबारा से देख लीजिए आराम से, ठीक है ना। मैं आपके लिए इसको चेंज भी कर देता हूं एक बार। तो ये रेशियो हमें प्राप्त हुआ था 9 राउंड येलो। दोबारा देखते हैं, राउंड येलो दिख रहा है ना, राउंड येलो जिसमें आर कैपिटल और वाई कैपिटल था। फिर देखते हैं राउंड एंड ग्रीन। तो राउंड एंड ग्रीन में देखिए राउंड एंड ग्रीन क्या कहा है, राउंड एंड ग्रीन, यानी सर दूसरे नंबर पे गोल वाला, यानी पहले ये दिया है फिर ये दिया है। तो इसमें 1 2 3 ये बताए थे हमने आपको, ठीक है। उसके बाद देखिए रिंकल्ड एंड येलो, तो ये आपको दिखाई दे ना टेढ़ा मेढ़ा, ये वाला 1 2 3, ठीक। उसके बाद देखिए बेटा, उसके बाद देखिए रिंकल्ड एंड ग्रीन। तो ये हमारा रेशियो था जो हमने अभी पढ़ा था। चलिए आगे चलते हैं। अब पढ़ते हैं क्रोमोसोम के बारे में पढ़ते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए बोला है कि मैं दूसरी या तीसरी बार इसको रिवाइज कर रहा हूं, तो मैं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, है ना। तो दीज आर द लॉन्ग थ्रेड, इसलिए मैंने इसको बहुत छोटा किया है। मैं डायरेक्ट पढ़ देता हूं कि दीज आर द लॉन्ग थ्रेड प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एवरी सेल, यानी एक लंबे धागेनुमा संरचना होती है जो उपस्थित रहती है हर सेल के न्यूक्लियस में। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन, क्रोमोसोम बनते हैं डीएनए और प्रोटीन से। ईच क्रोमोसोम कंटेन्स वेरी लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, और हर क्रोमोसोम में रहता है एक लंबा सा मॉलिक्यूल जो डीएनए का होता है। अब आता है सेक्स डिटरमिनेशन, काफी इजी है इसलिए हम जल्दी जल्दी पढ़ रहे हैं कि इन ह्यूमन बीइंग, मानव में ऑल क्रोमोसोम्स आर नॉट पेयर्ड, यानी सारे क्रोमोसोम जोड़ों में तो नहीं है। 22 क्रोमोसोम आर पेयर्ड, इन 22 जोड़े हैं, बट वन पेयर, लेकिन एक पेयर कॉल्ड जिसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम। सेक्स क्रोमोसोम वो ऑड की कंडीशन में, विषम कंडीशन में, नॉट हैविंग ए परफेक्ट पेयर, उसका सही जोड़ा नहीं है मेल में। और फीमेल्स हैव ए परफेक्ट पेयर, फीमेल में एक परफेक्ट पेयर होता है, जोड़ा होता है, बोथ रिप्रेजेंटेड, जिनको दर्शाया जाता है डबल एक्स से। ऑन द अदर हैंड दूसरी तरफ मेल्स हैव ए नॉर्मल साइज एक्स, मेल में नॉर्मल साइज एक्स होता है,
बट द अदर शॉर्ट्स, छोटा होता है दूसरा जिसे हम y कहते हैं, तो मिलकर बना x और y। तो इट इज सोन, इसे दर्शाया जाता है x और y के नाम से। ऑल गैमेट्स और ओवा फॉर्म्ड बाय द होमोजेनेटिक फीमेल आर सिमिलर, यानी सारे गैमेट्स या ओवा होमोजेनेटिक यानी समान गुणों वाले क्रोमोसोम से बनते हैं, क्योंकि उनमें डबल एक्स होता है तो समान ही रहेंगे दोनों। तो मेल्स हेटेरोजेनेटिक फ्रॉम टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, यानी मेल्स में हेटेरोजेनेटिक टू टाइप्स हैं, दो प्रकार के विभिन्न या विषम जात कह सकते हैं, हमें स्पर्म प्राप्त होते हैं, जिसमें से आधा एक्स होता है क्रोमोसोम और दूसरा आधा होता है वाई। सेक्स ऑफ द बेबी विल बी डिपेंड ऑन फर्टिलाइजेशन, और जो बेबी का सेक्स है कि वो मेल होगा या फीमेल, ये फर्टिलाइजेशन पर डिपेंड करता है। ठीक है, जैसा आप देख रहे होंगे फीमेल में सेम पेयर है, यहाँ पर डिफरेंट पेयर है, एक लॉन्ग एक शॉर्ट है, तो डिपेंड करता है मेल पर, लेकिन फिर भी दो सब महिलाओं को देते हैं, ये गलत है। अब आता है सेक्स क्रोमोसोम, यानी दो क्रोमोसोम, वे क्रोमोसोम या शुक्राणु, हिंदी में बता दूं फिर ये आपके सर को पता नहीं होगा, विच प्ले जो निभाते हैं ये रोल, एक भूमिका इन डिटरमाइनिंग, निश्चित करने में सेक्स को, न्यूबॉर्न, नए जन्म लेने वाले, इन नवजात शिशु के सेक्स को जो निश्चित करते हैं वही क्रोमोसोम भूमिका निभाते हैं महत्वपूर्ण। इफ द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम फर्टिलाइज विद ओवम विद एक्स, यदि स्पर्म जो मेल स्पर्म है वो एक्स अगर फर्टिलाइज करता है फीमेल के ओवम यानी एक्स से, क्रोमोसोम से, देन बेबी विल बी डबल एक्स, तो बेबी क्या होगा डबल एक्स, और डबल एक्स क्रोमोसोम का मतलब है इट विल बी फीमेल, ये क्या होगी फीमेल होगी। इसी को दूसरा समझते हैं कि इफ द स्पर्म हैविंग वाई क्रोमोसोम, यदि स्पर्म जिसमें वाई क्रोमोसोम है वो फर्टिलाइज करे ओवम से, उसमें तो एक्स ही होगा, देन द बेबी विल बी हैव एक्स वाई, तो बेबी क्या होगा एक्स वाई, और एक्स वाई का मतलब बच्चा क्या होगा वो मेल होगा। ये बस छोटा सा हिंट था, मैंने कहा था ना बहुत छोटा वीडियो है, इसलिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर ही हमारा बायोलॉजी खत्म होता है। आशा करता हूँ आपको सारे लेक्चर पसंद आए होंगे, जैसा वादा किया था वैसा मैंने पूरा किया है, और मिलते हैं आपसे केमिस्ट्री के लास्ट के 2 चैप्टर में, और एक अवर एनवायरनमेंट जिसे हम ईवीएस का चैप्टर कह सकते हैं, उसके बाद आपका साइंस का मैटर खत्म हो जाएगा पढ़ाने का। थोड़े बहुत बीच में हम एमसीक्यू वगैरह देते रहेंगे, लेकिन खत्म नहीं करेंगे, और बीच में जो सैंपल पेपर्स की कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व कराते रहेंगे। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी एंड स्टे फिट। जय श्री कृष्ण।